गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा के विकारक तत्व पढ़ाएंगे। जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं। यह परिवर्तन लिंग, वचन एवं कारक के कारण आता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग। ठीक, किसी भी पुरुष स्त्री के लिए भिन्न रूप स्वरूप वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं। स्त्री पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का रूप ही लिंग कहलाता है। शब्दों का वह रूप जो उनके स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है लिंग कहलाता है। ठीक, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम होते हैं, जैसे जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे रेल, बाग। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंत में अ का प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। आकारांत वाले शब्द भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे घना, घड़ा, बड़ा। ठीक, कपड़ा। आओ से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे बढ़ाओ, बहाओ, झुकाओ, बचाओ। पा, पन और नौ से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, लेन देन, दमन। ये सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम, पहाड़ों व समुद्रों के नाम, दिनों के नाम, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। पहाड़ों व समुद्रों के नाम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ग्रहों के नाम, केवल पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम, इमली के पेड़ के अतिरिक्त अन्य सभी वृक्ष पुल्लिंग हैं। धातुओं के नाम, चांदी अपवाद रूप में स्त्रीलिंग में आती है। से सभी धातुएं, लोहा, सोना, तांबा, कांसा, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम, मूंग, अरहर, ज्वार अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। शेष अनाज किस में आते हैं, पुल्लिंग में। वर्णमाला के अक्षर के सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं, बड़ी छोटी री को छोड़कर। ठीक है, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं जिनके अंत में दान, खान वाला जुड़ा होता है, जैसे खानदान, सब्जी वाला, दवा खाना, इस तरह के शब्द। नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग शब्द में से तात्पर्य उन शब्दों से हैं जो सदा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। साधारणतः हम उनके स्त्रीलिंग रूप से परिचित ही नहीं होते हैं, जैसे मच्छर तो मादा मच्छर, खटमल हो गया मादा खटमल, उसके प्रारंभ में केवल हम मादा लगा देते हैं। क्या कभी आपने किसी को यह कहते सुना है कि मच्छर काटती है, मच्छर काटता है, ये प्रयोग होता है ना, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, मादा मच्छर। ठीक, स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान के लिए भी कुछ नियम होते हैं, जैसे हिंदी की इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे खिड़की, पानी, चूड़ी, मजदूरी, रोटी आदि। आई प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द भी स्त्रीलिंग होता है, चिकनाई, धुलाई, लड़ाई। कुछ अकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जैसे सर्वनाम शब्दों का स्त्रीलिंग में प्रयोग, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी। पुल्लिंग के स्वरूप पति, पत्नी, राजा, रानी, ये सब क्या है, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का पुल्लिंग स्वरूप स्त्रीलिंग से पूरी तरह से अलग होता है, जैसे बेटा, बेटी, है ना, विधुर, विधवा, पुरुष, स्त्री, इस तरह से। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से किया जाता है, जैसे नाक, मेज, कुर्सी, साइकिल, दही आदि।
कुछ पदबोधक शब्द तथा प्रत्यय युक्त शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से किया जाता है। ऐसे शब्द उभयलिंगी कहलाते हैं। पदबोधक उभयलिंगी शब्द हैं राजदूत, जिलाधिकारी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि। प्रत्ययुक्त उभयलिंगी शब्द झगड़ालू, दयालु, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पढ़ाकू। जैसे रीमा बहुत पढ़ाकू है, श्याम बहुत पढ़ाकू है, सीता दयालु लड़की है, श्याम दयालु लड़का है। धन्यवाद।